पावसाळी अधिवेशनाची घोषणा केलेली आहे। महाराष्ट्रातला शेतकरी अवकाळी पावसामुळे कदाचित उद्या आणि परवा विदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणात अवकाळी पाऊस होण्याची शक्यता आहे। कांद्याचं नुकसान झालंय, हरभऱ्याचं नुकसान झालंय, सोयाबीनचं नुकसान झालंय आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये विदर्भात कपाशीचं नुकसान झालंय। याकडे सुद्धा सरकारने लक्ष द्यावं असं वेगवेगळ्या आयुधांच्या माध्यमातून मी सातत्यानं विधिमंडळामध्ये अधिवेशनात वरिष्ठ सभागृहामध्ये मागणी केली। ज्या ज्या काही औचित्य मांडता आले त्या औचित्याचे मुद्दे मांडले। अनेक ठिकाणी संधी मिळाली, अनेक ठिकाणी संधी मिळाली नाही, पण तरी सुद्धा पत्रकार बांधवांच्या वतीनं हा संदेश आम्ही महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न केला। अधिवेशनामध्ये सरकारने निश्चितच 12 बलुतेदार, सर्वसामान्य बहुजन समाज आणि महामानवांबद्दल आदर राखून माननीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प मांडला, याचं समाधान वाटतं। आगामी काळात जर काही त्रुट्या राहिल्या असतील किंवा सिंचनाचा अनुशेष असेल किंवा ग्रामीण भागाच्या विकासाचा अनुशेष असेल त्यावर सुद्धा मला असं वाटतं सरकार सकारात्मक राहील। हे करत असताना विरोधी पक्षातल्या लोकांनी नेहमीप्रमाणे सूर आवळला, अनेकांनी चुकीच्या पद्धतीनं आरोप प्रत्यारोप सुरू ठेवले। लोकशाहीमध्ये त्यांना त्यांचा वागण्याचा अधिकार असतो, पण जाणीवपूर्वक अर्थमंत्र्यांना बदनाम करण्याचं कटकारस्थान सुद्धा काही लोक करत होती, त्याच्यावर पण आमचं लक्ष आहे। पण आता लोकसभेच्या निवडणुका, येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, त्या पक्षाचा एक कार्यकर्ता, एक सदस्य आणि विधान परिषदेच्या पक्षाकडून असलेला मी आमदार या नात्यानं आमची भूमिका आम्ही जनमानसात जाऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची विचारधारा पोहोचवण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, हेच या निमित्तानं मी सांगतो। छत्रपती संभाजीनगरच्या खुलताबादमध्ये एका मदरशामधल्या एका विद्यार्थ्याने मोबाईल चोरला बाहेर, म्हणून त्याला मदरसेमध्ये मौलवी आणि विद्यार्थी जे मौलवींनी विद्यार्थ्यांकरवे त्याला लग्न करून मारलं, अंगावर फुटणं, नंतर मारणं, अशा पद्धतीची तालिबान शिक्षा त्याला मदरसेमध्ये दिली गेली। खुलताबाद या ठिकाणी औरंगजेबाची समाधी आहे आणि औरंगजेबाच्या समाधीचाच आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून जर त्या मदरशातले मौलवी असे तालिबानी कृत्य करत असतील तर या घटनेचा प्रथमतः धिक्कार केला पाहिजे। मी तो व्हिडिओ पाहिला, आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून तो व्हिडिओ माझ्यापर्यंत आला। अत्यंत महत्त्वाचा विषय असल्यामुळं पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मांडण्यासाठी मी 3दा माननीय सभापती नीलमताई यांना विनंती केली, तालिकेवर असताना अनिकेत तटकरे यांना विनंती केली, तालिकेवर असताना प्रसाद लाड यांना पण विनंती केली, मात्र बिल त्या ठिकाणी होते त्यामुळे तो मुद्दा मला मांडता आला नाही आणि त्याचं गांभीर्य पण खूप महत्त्वाचं होतं। कदाचित मी ते सभापतींपर्यंत पोहोचायला कमी पडलो असेल, पण माझ्या माहितीनुसार ज्या पद्धतीची ती शिक्षा दिली गेली, म्हणजे चोरीचा आरोप करून मदरशातली मुलं येत होती, त्याच्या पाठीवर ठुंकत होती, त्याच्यानंतर त्याच्या वडिलांनी एक पोलिसात तक्रार केली आणि त्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे। मात्र अशा प्रकारे तालिबानी कृत्य करणारा जो कोणी धर्मगुरू असेल त्याला सुद्धा अमानवी कृत्य केल्याप्रकरणी कडक शिक्षा झाली पाहिजे। तो अशा प्रकारे औरंगजेबी वातावरण निर्माण करण्याचा या महाराष्ट्रात खपून घेतला जाणार नाही, या घटनेचा मी धिक्कार करतो। सर, आज का पूरा मुद्दा सिर्फ हिंदी में थोड़ा सा बोल देना। महाराष्ट्र विधिमंडल का आज का जो बजट का सेशन था वो आज का लास्ट दिन उसका है, आखिरी दिन था। 6 दिनों तक यानी 26 तारीख से 1 तारीख तक 5 दिन का ये अधिवेशन रहा। इसमें महाराष्ट्र का बजट महाराष्ट्र के अर्थमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार साहब ने रखा और सर्वसामान्य लोगों को दिलासा देने का काम इस बजट द्वारा महायुति के सरकार ने किया है। महायुति के सरकार ने जिस तरीके के निर्णय इस बजट में लिए, वो कॉमन लोगों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे हमारे महापुरुषों की यादें बरकरार रहे आगे आने वाली नस्लों तक, इसके लिए लिए गए डिसीजन हो, वो राज्य के हित के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे रहे। लेकिन जो विरोधी पक्ष के अपोजिशन वाले जो लीडर्स है, उन्हें हर बात में या हर जगह राजनीति ही दिखती है और जिस तरीके से सेशन चला, अभी आज ही कुछ घंटों पहले विधान परिषद के माननीय उपसभापति नीलमताई जी ने अगली सेशन की तारीख भी 10 जून आज डिक्लेयर कर दी। हम चाहेंगे कि जो कोई कमियां रह गई हो इस सरकार में, या जिस तरीके से लोगों का कहना है, विपक्ष के लोगों का कहना है कि अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है या फिर कुछ गलत तरीके की बातें हो रही है, ड्रग्स मिल रहा है काफ़ी तौर पर इस महाराष्ट्र में, जिस तरीके से ये सिचुएशन बनी, वो भी पूरी तरीके से साफ करने का काम ये महायुति का गठबंधन का सरकार करेगी। अजीत दादा महायुति में आने की वजह से हमें विश्वास है कि हमारी महायुति की ताकत बढ़ गई है और लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद विधानसभा आने वाली है और उसके बाद स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव होंगे। उसमें तीनों पार्टियां मजबूत तरीके से आगे जाएगी। महाराष्ट्र के आम आदमी को भी
पूरी तरह न्याय देने का काम ये महायुति का सरकार करेगी। अभी कुछ घंटों पहले एक हादसा हमारे महाराष्ट्र में हुआ। संभाजीनगर जिले में खुलताबाद करके एक शहर है, वहाँ पे एक मदरसे के धर्मगुरु ने, मौलवी ने घड़ी चुराने के आरोप में एक बच्चे को वहाँ पे शिक्षा दी, थूक कर तालिबानी शिक्षा देने का जिस तरीके से प्रयास उस मदरसे में हुआ, उसके बाद उसके पिताजी ने खुद कंप्लेंट की, एफआईआर भी दर्ज हुआ है। लेकिन इस तरीके से अगर औरंगजेब के समाधि को चूमने वाले, चौखट चूमने वाले लोग अगर इस तरीके से किसी स्टूडेंट पे अत्याचार कर रहे होंगे तो उनको बता देते हैं कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये महाराष्ट्र है। इस तरीके से तालिबानी आपका रवैया यहाँ पे नहीं चलेगा और महाराष्ट्र शासन इसके लिए काफी ताकत से आगे बढ़ रहा है। मैंने हाउस में आज 3 बार ये प्रस्ताव रखने का प्रयास किया। सभापति माननीय नीलम जी गोरे, माननीय तालिका सभापति अनिकेत तटकरे और माननीय तालिका सभापति प्रसाद लाड़ जी, इन तीनों तरफ मैंने प्रस्ताव लेकर गया, लेकिन बिल होने की वजह से उनको प्रस्ताव रखने का मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन आज आप सभी पत्रकार भाइयों द्वारा ये मैं महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहता हूँ कि औरंगजेब को अपने सामने रखकर जिस तरीके का तालिबानी कृत्य खुलताबाद के इस मौलवी ने किया है, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। उस पर कड़े से कड़ी सजा उसको दी जाए और जिस तरीके से जिन बच्चों को थूकने को लगाया उन टीचरों को भी ना बख्शा जाए। महाराष्ट्र सरकार ने ये जो अधिवेशन रखा वो सर्वसामान्य लोगों को अपने नज़र के सामने रखकर ये अर्थसंकल्प यहाँ पे रखा गया। ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और अर्थमंत्री आदरणीय अजित दादा के बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि किसान का बेटा इस नाते